दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्या एक मसीही व्यक्ति शराब पी सकता है या गुटखा खा सकता है या सिगरेट पी सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे आज मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बहुत सारे मसीह मैं भी जानता हूं जो नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है या कोई शराब भी पीता है। तो क्या एक मसीही व्यक्ति के लिए शराब पीना सही है या गलत है? मेरे दोस्तों, बहुत सारे अन्य जाति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आज उन लोग भी बहुत हद तक ड्रिंक लेते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और तंबाकू भी खाते हैं। क्या उनका भी ये खाना पीना और सही है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो इन सारे सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। क्या आपके लिए शराब पीना या गुटखा खाना या सिगरेट पीना, एक कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन करना आपके लिए सही है या गलत? तो एक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए और क्या क्या चीज से आपको परहेज करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम से आप शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इन चीजों को जान सके और अपने जीवन को वो बर्बाद होने से बचा सके। तो दोस्तों, हम अगर जो बाइबल को हम पढ़ते हैं, हम जब पुराना नियम और नया नियम को जो हम पढ़ते हैं, पुराना नियम में भी और नया नियम में भी जो दाखरस जो निकाले जाते थे, दाखरस होते हुआ करते थे और दाखमधु होते थे और मंदिरा होते थे। और जो दाखरस जिसको बोलते हैं ना, वो पुराना नियम समय के लोग जो प्रभु यीशु में विश्वासी अर्थात जो परमेश्वर को विश्वास करने वाले थे, उन लोग भी दाखरस पीते थे, दाखमधु पीते थे। हालांकि वो एक अंगूर का जूस है, एक फल का जूस है जिसे दाखरस बोलते हैं, और दाखमधु जो मधुमक्खी का जो रस निकलते हैं उनको होते हैं। लेकिन उस समय जो पीते थे वो एक पेय पदार्थ के रूप में थे, अर्थात पानी के बदले वो पीते थे। शरीर को ताकत देने के लिए, कोई काम करने में थक जाते थे तो दाखरस पीते थे। और वो दाखरस और दाखमधु, जो दाखरस है वो मुख्य रूप से वो अंगूर का या फल का जूस हुआ करता था, जिसमें नशीली पदार्थ या कोई भी रासायनिक पदार्थ जिसमें नशा हो उसमें मिला हुआ नहीं हुआ करता था। जो यहोवा परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग थे, इजरायली लोग, वो भी इन चीजों का सेवन करते थे, बट तो नशा करने के लिए नहीं। उन लोग अपने थकावट को मिटाने के लिए उन लोग इसका सेवन करते थे। लेकिन जो दाखरस और दाखमधु है वो हर एक जगह पीना अलाउ नहीं था। जिसे मिलाप वाले तम्बू में, अर्थात जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर परमेश्वर ने उसे दाखरस अर्थात दाखमधु पीने से मना किया था। तो जो दाखरस और दाखमधु, और हम जब नए नियम में आते हैं तो गलील के काना में जो प्रभु यीशु मसीह ने पानी जो दाखरस बनाया था, वो दाखरस था, ना कि शराब था। उस समय में भी, पुराना नियम के समय में, जैसे शादी ब्याह जो हुआ करते थे, उसमें स्वागत करने के लिए पेय पदार्थ के रूप में ये दाखरस हुआ करता था, जिसमें बिना किसी रासायनिक पदार्थ का अर्थात बिना नशा के कुछ मिला हुआ चीज उन लोग सेवन करते थे। जब उसी को दाखरस को उन लोग सड़ा के कुछ रासायनिक पदार्थ मिला करके जब उसको मिलाते थे तब वो एक मंदिरा में बदल जाता था, और जिसको वो शराब यानी नशा करने के लिए भी इस्तेमाल लोग करते थे। लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें बतलाता है आप दाखरस पी सकते हैं, दाखमधु पी सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, और नशा करने के लिए नहीं। और जो मदिरा होता है वो नशीली पदार्थ, जो उसमें कुछ भी रासायनिक पदार्थ जब मिलाते हैं, जब वो नशा करने के लिए जब हो जाता है, उस चीजों के परमेश्वर ने मना किया। अर्थात आप नशीली पदार्थ नहीं सेवन कर सकते हैं, आप नहीं पी सकते हैं। वैसा करना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होगा और पाप होगा, क्योंकि ऐसा परमेश्वर करने से साफ साफ हमें मना किया है। और आज के समय में हम जब देखते हैं, चाहे शराब जो है, दारू जो मंदिरा जिसको बोलते हैं, वो चाहे फ्रूट के रस से बना हो, जैसा बना हो, लेकिन वो शुद्ध नहीं है।
उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाया गया है जिसको पी करके लोग नशा में करते हैं, जिसके पी करके नशा आते हैं और अलग अलग बात वो बोलते हैं। और बाइबल इसके बारे में हमें क्या लिख बतलाती है, हमें पढ़ेंगे नीति वचन उसका 23 अध्याय का 29 से 35 वचन में आपको पढ़ूंगा। और यह इस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, और कौन बकबक करता है जिसके अकारण घाव होते हैं, जिसकी आंखें लाल हो जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर वचन साफ साफ कहता है, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़ा और रगड़ा में पड़ते हैं, कौन जिसकी आंखें लाल हो जाती है। अर्थात जो ये नशीली पदार्थ जो पीते हैं, जिसको मदिरा बोलते हैं, जिसको शराब बोलते हैं, जिसको नशीली पदार्थ जो बोलते हैं, जो नशा करने के लिए जो पीते हैं, कौन हाय हाय करता है, कौन रगड़े में पड़ता है, कौन झगड़े में पड़ता है, वही पड़ता है। और जिसकी आंखें लाल, किसकी आंखें लाल हो जाती है, जो शराब पीता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, वो नशे में है, आप देखेंगे उसकी आंखें लाल हो जाता है और वो झगड़े में पड़ जाता है और वो हाय हाय करता है। अर्थात जो शराब पीता है उसके जीवन में गरीबी आती है, मुसीबतें आती है, जिसके कारण से वो करता हाय मेरे पास तो ये चीज नहीं है, मेरे पास ये वस्तु नहीं है। वो बीमारों में और झगड़े में वो व्यक्ति पड़ जाता है। आगे लिखा हुआ है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको शुरुआती में बतलाया ना, मसाला मिला हुआ अर्थात रासायनिक पदार्थ मिला हुआ। अगर जो आप अंगूर के जूस को पिएंगे तो उसमें आपको नशा नहीं आएगा। जब उसमें रासायनिक पदार्थ मिला करके उसको एक शराब के फॉर्म में डाल करके जब पिएंगे, यानी मसाला डाल के पिएंगे, तो आपको निश्चय ही नशा जरूर लगेगा। तो यहां वचन कहता है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तो उनको ना देखना। मेरे प्रियो, यहां पर वचन साफ साफ कहता है, जो दाख मधु लाल दिखाई देता, अर्थात जो मदिरा, जो शराब लाल दिखाई देता है और जब उसको कांच के बर्तन में डाला जाता है तो एकदम लाल दिखता है और सुंदर दिखता है वो। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उसको मत देखना, उसको तुम मत देखना। तो यहां आगे लिखा हुआ है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लटकने वाले और मस्तूत के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। देखिए, वचन ही साफ साफ कहता है, जो उल्टी सीधी बातें करेगा और क्योंकि अंत में वो सांप के समान डसता है और जो सब डसता है और वो तो विचित्र चित्त देखेगा। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आप दारू पिएंगे, जब आप शराब पिएंगे तो वो आप विचित्र विचित्र बातें करेंगे, तो आप अचानक अचानक बातें करेंगे और अलग अलग बातें करेंगे और आपको जो मन है ना, वो आप अपने में नहीं रहेंगे, आप अपने में नहीं रहेंगे और आप जो है, आपको लगेगा कि मैं समुद्र में तैर रहा हूं, मैं हवाओं में तैर रहा हूं। आपका जो मन है वो व्याकुल हो जाएगा और क्या करता है, वो सांप के समान डसता है, सांप के समान डसता है। और कहता है, अर्थ है सांप जो में एक प्रजाति है जिसका नाम है क्रेत, उसका जो विष होता है, उनका जो जहर होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, बहुत नशीला होता है और वो जब काट लेगा ना आपको, वो आप मरेंगे, आप बचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप जो ये दारू शराब पीते हैं ना, एक स्लो पॉइजन है ये। उस सांप के जो क्रेत सांप है, उनके जो विष है ना, उससे भी एक खतरनाक है ये शराब, जिसे आप ड्रिंक बोलते हैं, जिसे आप शराब बोलते हैं। तो इसे आप शराब जब आप पिएंगे ना मेरे प्रियो, आप एक विष के समान है वो, आप धीरे धीरे अपने वो शराब नहीं, आप एक जहर पी रहे हैं। आप जब पिएंगे तो आप अलग अलग बातें करेंगे, आप झगड़े करेंगे और आप तो मार तो झगड़े में तो आपको चोट तो लगेगी, लेकिन आपको होश नहीं होगा कि मुझे कुछ, आपको दर्द भी नहीं होगा क्योंकि आप नशे में चूर रहेंगे। और वैसे व्यक्ति जब उसका नशा उतर जाता है तो फिर वो नशा करने के लिए ही दौड़ता है। जब शराब पीते हैं तो आप अपने होश में नहीं रहते हैं, होश में नहीं रहते हैं। आप
आप बेहोश में रहते हैं, आप बकबक करते हैं और झगड़े में पड़ जाएंगे और लड़ाई झगड़े बहुत आपके जीवन में आएंगे। लेकिन मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप शराब पियो। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही लोग भी आज शराब पीते हैं, और जो लोग शराब पीते हैं उनके घर में हमेशा झगड़ा होता है, उनके घर में हमेशा क्लेश होता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग हैं जो शराब पी करके अपने पति पत्नी में भी झगड़ा करते हैं और यहाँ तक कि उनका तलाक भी हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप एक मसीह हो या गैर मसीह, आप शराब को मत पीजिए। किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन आप ना करें, वो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके जीवन के लिए एक विष के समान है, वो आपको सत्यानाश कर डालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन में एक जगह मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 6:19-20 में लिखा हुआ है इस प्रकार से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम दे लेकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें साफ साफ बताता है, आपका जो देह है, आपका जो शरीर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पर पवित्र आत्मा आपके देह में, आपके शरीर में वचन के द्वारा वास करता है, वचन के द्वारा वास करता है। जब आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप कैसे नशीली पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। और वचन ये भी कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम मोल लेकर खरीदे गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के आपको खरीद लिया है। इसीलिए वचन कहता है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसीलिए आप अपने देह के द्वारा भी परमेश्वर को आपको महिमा करना होगा। और इसी का जब 3:17 जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन आपको साफ साफ कहता है कि तुम पर जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भी आप ड्रिंक लेते हैं, आप नशीली पदार्थ खाते हैं, आप पीते हैं, चाहे आप गुटखा खाते होंगे या सिगरेट पीते होंगे या दारू पीते होंगे, तो आप जो भी पीते खाते हैं, आप इस शरीर के लिए, उस शरीर में नशा आता है और नशा में आप बहकी बातें करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और जो कोई भी पवित्र आत्मा के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस मंदिर को अर्थात अपने देह को आप खराब करेंगे, खराब करने का तात्पर्य है, आप जब दारू पीते हैं, आप सिगरेट खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उससे क्या होता है, आपका शरीर में अलग अलग बीमारी होता है, अलग अलग शरीर का नुकसान पहुंचता है। आपका शराब पिएंगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपका लीवर में कैंसर हो जाएगा, तो आपका शरीर जो है वो नाश हो जाएगा। और वचन में क्या लिखा है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, आपका शरीर नाश होता है, और जब आपका शरीर नाश होगा तो आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर जो आप उस मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा, और जब नष्ट करेगा तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपको अनंत काल के नरक में डाल देगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन का था कि तुम परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आपको क्या लगता है, आप सिगरेट पी करके, गुटखा खा करके, शराब पी करके आप अपने शरीर को पवित्र कर लेंगे? नहीं मेरे प्रियो, ऐसे पवित्र नहीं होगा। उन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए। हर एक गंदी चीज को, गंदी आदतों को, गंदी व्यवहारों को, गंदी चीजों को सेवन करना, वो सब चीजों को आप छोड़ दीजिए। तब जाकर के परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में काम करेगा। मेरे प्रियो, रोमियो के पत्र में लिखा है 12:1 में लिखा हुआ है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
चढ़ाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ करता है, पौलुस अपने पत्र में कहता है, हे प्रियो, हे भाइयों, मैं तुझे परमेश्वर की दया का स्मरण दिला करके मैं तुमसे विनती करता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर ने हम पर दया किया है। हम अपने कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। आप सोचेंगे कि मैं अपने कर्मों के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, नहीं, यह परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। इसीलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। अर्थात आपके जो काम है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो शारीरिक जो काम है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप शराब पी करके परमेश्वर की महिमा कर लेंगे? आप नहीं मेरे प्रियो, शराब के द्वारा आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं और इसका नतीजा होगा परमेश्वर आपको भी नष्ट कर देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब से आप बचे रहो। एक लास्ट में मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, लिखा है लूका की इंजील उसका 21 का 34 से 36 ये लिखा हुआ है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी जाति के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यहाँ पर लूका ने, एक डॉक्टर है जो परमेश्वर का वचन जो आपको लिख रहा है, जो आपको बता रहा है, तुम सावधान रहो, तुम सावधान हो जाओ। मतवालेपन में, नशे में, गलत व्यवहार में, अपने आप को गलत चिंताओं में अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने आप को बर्बाद मत करो। इसे तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का दिन नजदीक है। वो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। तुम अपने आप को तैयार करो कि तुम परमेश्वर के सामने, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के सामने में खड़े होने के लायक योग्य बना लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप शराब पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसके कारण से आपका शरीर बीमार पड़ता है, और आपका बीमार कारण से आप मर जाएंगे। और दूसरी कारण है आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको क्या लगता है कि आप सिगरेट पी करके, दारू पी करके आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। नशीली पदार्थ का सेवन करना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है। और अगर जो आप ऐसा करते हैं, नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, अर्थात आप दारू पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, कोई भी ऐसी पदार्थ जो नशा करता हो, जो आपके गलत रास्ते पर ले जाए, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। और नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको नाश करेगा, वो आपको अनंत काल के नरक में डाल देगा। एक मसीह व्यक्ति को शराब नहीं पीना चाहिए, और मसीही क्या, जो गैर मसीह है उसको भी शराब नहीं पीना चाहिए। हमारे देश की सरकार, खास करके बिहार में, शराब पीना अलाउड नहीं है। बिहार में भी शराबबंदी लागू है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी चोरी छुपे बहुत सारे लोग आज पीते हैं, बंद होने के बाद भी, लेकिन पीने के बाद वो परेशानी में, बीमारी में पड़ जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के दास होते हुए भी आप शराब पीने लगे, आप पियकर बन जाए, आप नशाखोर बन जाए, आप व्यभिचार में पड़ जाओ, आप पाप में पड़ जाओ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सारे चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन आप नहीं कर सकते हैं जिसमें नशा हो। परमेश्वर ने बाइबल में हमें साफ साफ मना किया है इस सब को पीने से, क्योंकि वो सांप के विष से भी ज़्यादा खतरनाक था। दोस्तों, ये था थोड़ी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे आप शेयर जरूर कर दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।